नमस्ते। आज की वीडियो शूट करने के लिए मैं नर्वस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली गर्ल्स की हेल्थ के लिए, लेडीज़ की हेल्थ के लिए दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि YouTube ने जो कमेंट्स वाली सुविधा दी है, आज सही वक्त है इसको यूज़ करने का। तो वीडियो पूरी देखने के बाद नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि इन कमेंट्स के ज़रिए हम एक दूसरे के विचार जान पाएंगे, लोगों की हेल्प होगी और शायद इस टॉपिक के बारे में बातचीत करने का थोड़ा स्कोप मिल जाए। दूसरी बात ये कि अगर आप एक मेल हैं, यानी पुरुष या लड़के हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप किसी न किसी के भाई, पापा, दोस्त, हस्बैंड या किसी के शुभ चिंतक कुछ तो होंगे ही ना। तो चलिए शुरू करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली, औरतों और लड़कियों यानी फीमेल्स को ब्रा डालनी चाहिए या नहीं, क्वेश्चन मार्क। डालनी चाहिए तो क्यों डालनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तीसरी चीज़, नहीं डालनी चाहिए तो क्यों नहीं डालनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ, फाइनली, कि ब्रा डालना एक कंपल्शन है या चॉइस, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है, ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जो एक जर्नलाइज्ड वे में ये बोले कि फीमेल्स को ब्रा डालनी चाहिए। नंबर 2, ब्रा डालने के फ़ायदे। ना, सही ब्रा डालने के फ़ायदे, क्योंकि 80% लेडीज़ गलत ब्रा साइज़ डालती हैं, जिनमें से 70% तो अपने एक्चुअल साइज़ से बहुत छोटी ब्रा डालती हैं और 10% अपने एक्चुअल साइज़ से बहुत बड़ी ब्रा डालती हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं सही ब्रा डालने के फ़ायदे। फर्स्ट, हमारी ब्रेस्ट्स का सैग होना या फिर हल्का सा लटक जाना इज़ नेचुरल। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी 24 घंटे अपना काम कर रही है और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को नीचे की तरफ फोर्स करता है। तो इसलिए ब्रेस्ट का हल्का सा सैग होना इज़ नेचुरल, और जितनी हैवी ब्रेस्ट होगी ये सैग होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं, और स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारी ब्रेस्ट्स थोड़ी और हैवी हो जाती हैं, तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि वो शायद सैग कर जाए। तो इसलिए व्हाट ब्रा डज इज़ दैट ब्रा हमारी ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो कम सैग हो या फिर सैग हुई नज़र ना आए। सेकेंड, लार्ज ब्रेस्ट्स के कारण बैक पेन होने के चांसेस को कम किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ ब्रा। थर्ड, हमारी फिगर अच्छी लगती है या फिर हम ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप लगते हैं, या फिर मे बी वी आर मोर फैशनेबल व्हेन वी वेयर अ ब्रा। तो ये थे कुछ फ़ायदे ब्रा डालने के। अब हम बात करेंगे कुछ फ़ायदे ब्रा ना डालने के। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ हेल्दी ब्रेस्ट टिश्यूज़। अगर हम ब्रा डालते हैं तो वो ब्रा रुकावट लाती है हमारी ब्रेस्ट के हेल्दी टिश्यूज़ को ग्रो करने में, और अगर हेल्दी ब्रेस्ट टिश्यूज़ ग्रो नहीं होंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमें कुछ ब्रेस्ट से रिलेटेड बीमारियां होने में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर सिस्ट इन ब्रेस्ट्स। सेकंड, इम्प्रूव्ड हेल्थ ब्रेस्ट। पसीना और डर्ट टाइट ब्रा में अंदर ज़्यादा देर तक अटके रहते हैं, जिसके कारण रैशेज़ या फिर एक्ने होने के चांसेस ब्रेस्ट एरिया में बढ़ जाते हैं, और ऐसा स्पेशली होता है गर्मी या फिर चिपचिपी बारिश के मौसम में। थर्ड, बूस्ट्स ब्लड सर्कुलेशन। जब हम ज़्यादा टाइट कपड़े डालकर रखते हैं या फिर जैसे ब्रा डालकर रखते हैं तो हमारे उस एरिया को वो ज़्यादा टाइट करके रखता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और हमारी मेजर ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फोर्थ, नॉट वेयरिंग अ ब्रा एक्चुअली इम्प्रूव्स योर ब्रेस्ट शेप। ऐसा बिल्कुल गलत है जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ब्रा नहीं डालेंगे तो हमारी ब्रेस्ट सैग कर जाएगी। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है, बल्कि 15 साल तक एक स्टडी चली फ्रांस में जिसमें ये पाया गया कि अगर हम ब्रा डालते हैं तो वो एक्चुअली में हमारी ब्रेस्ट की मसल्स को कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण जब ग्रेविटी अपना असर डाल रही होती है तो हमारी ब्रेस्ट ज़्यादा सैग कर जाती है।
कि जब हमने ब्रा डाली तो जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि फर्म ब्रेस्ट को फर्म रखने में हेल्प करते हैं, उनकी फॉर्मेशन स्लो हो गई। और अगर हम जैसे सारा दिन डालते हैं ब्रा तो उनकी फॉर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो पर आ गई। तो एक्चुअली में जो काम उन टिश्यूज़ को करना चाहिए था वो तो हमने अपनी ब्रा को दे दिया। हमने खुद वीक कर दिया अपनी ब्रेस्ट्स को ब्रा डालकर। उनको अब ब्रा की आदत है, हेंस हमने खुद को और कमज़ोर कर दिया खुद ही। 5th, गेट अ बेटर नाइट स्लीप। रात को तो सोते टाइम ब्रा बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। हमें अपनी बॉडी को ब्रीथ करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उसको फ्री छोड़ना चाहिए। सो गिव योर बॉडी सम टाइम, लीव इट फ्री, डोंट वियर अ ब्रा व्हाइल यू आर स्लीपिंग। और रात को अगर हम ब्रा डालते हैं तो वो हमारी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। और अब हम पहुंच गए हैं 6th फ़ायदे पर ब्रा ना डालने के, और वो ये है कि कंफर्ट प्लस सेव सम मनी। So, the last thing is that wearing a bra is a compulsion. No, it's not a compulsion, it's a choice. It's not a compulsion, it's a choice. आपकी मर्ज़ी है, आप ब्रा डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, और कब डालना चाहते हैं और कब नहीं डालना चाहते। देयर इज़ नो लॉ, ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस बारे में कुछ बोलता है। थैंक यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड जिसने मुझे ये टाइम दिया टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट अपॉन सम थिंग्स दैट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने एक दिन भी ब्रा नहीं डाली। इट्स जस्ट दैट जब भी मैं घर पर होती हूँ मैं ब्रा नहीं डालती, थैंक्स टू माई मम्मी। And personally, I have decided to say goodbye to my bras. Maybe I can wear them at rare occasions or maybe not. No big deal. So, all the girls out there, I dare you to take this 1 week challenge of not wearing a bra for 24/7 पूरे एक हफ्ते के लिए, and then decide on your own कि आपको क्या करना है। Or maybe you can try even longer, like a month. इस बारे में अगर आप मेरा रीज़न जानना चाहते हैं देन कमेंट डाउन बिलो। आई एम गोना शेयर माई स्टोरी, माई एक्सपीरियंस एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में बैठकर टेक दिस चैलेंज एंड एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। शेयर दिस वीडियो ताकि हमारी सोसाइटी में ब्रास से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उन वो थोड़ा दूर हों, लोगों में जागरूकता फैले। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वो सारी चीज़ें जो होती है वो भी कर देना। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, बाय बाय।